नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ईपीएस 95 से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। खास तौर पर हम समझेंगे कि ईपीएस पेंशन कैसे बनती है, इसमें जो अंशदान है वो कितना होता है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पेंशन का क्या अपडेट है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1992 ईपीएफ एक्ट 1992 के अंतर्गत आने वाले सभी संगठनों में काम करने वाले कर्मचारी पेंशन योजना 1995 यानी ईपीएस 95 के दायरे में आते हैं। यह पेंशन योजना 16 नवंबर 1995 से पूरे देश में इसको लागू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन के रूप में आर्थिक सुरक्षा मिल सके। अब बात करते हैं ईपीएस में अंशदान होता कैसे है। जब कोई कर्मचारी किसी कंपनी में काम करता है तो उसके वेतन से भविष्य निधि यानी पीएफ के लिए 12% अंशदान लिया जाता है और उतना ही 12% अंशदान नियोक्ता यानी कंपनी भी देती है। लेकिन नियोक्ता द्वारा दिए गए 12% अंशदान में से 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस में जाता है और बाकी हिस्सा पीएफ खाते में जमा होता है। शुरुआत में ईपीएस योजना के तहत वेतन की एक वैधानिक सीमा वो तय की गई है। समय समय पर इस सीमा में बदलाव भी किया गया है। पहले सीमा जो थी वो 5,000 प्रतिमाह थी, इसके बाद इसे बढ़ाकर 6,500 प्रतिमाह किया गया और फिर 1 सितंबर 2014 को इसे बढ़ाकर 15,000 प्रतिमाह कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि सामान्य परिस्थिति में ईपीएस में अधिकतम अंशदान 1,250 रुपये प्रतिमाह से ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि यह 15,000 के 8.33% के बराबर है। अब यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है कि जिसे समझना हर कर्मचारी के लिए ज़रूरी है। ईपीएस योजना के अनुच्छेद 11 के तहत पहले कर्मचारी को यह विकल्प दिया गया था कि वे चाहे तो उच्च पेंशन या असीमित वेतन पर भी पेंशन के लिए अंशदान वो कर सकता है। अगर किसी कर्मचारी इस विकल्प को चुनता है तो वह अपनी वास्तविक सैलरी के आधार पर ईपीएस में योगदान दे सकता था। रिटायरमेंट के बाद उसे ज़्यादा पेंशन मिलने की संभावना होती थी, लेकिन बाद में सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया। 22 अगस्त 2014 को जारी अधिसूचना जीएसआर में 609 का जो ई है उसके अनुसार 1 सितंबर 2014 से ईपीएस के अनुच्छेद 11 को हटा दिया गया। इस फैसले के बाद कर्मचारियों के लिए उच्च या असीमित वेतन पर ईपीएस में योगदान करने का विकल्प जो था वो बिल्कुल से समाप्त हो गया। यानी इसके बाद जो फैसला था कर्मचारियों के लिए वो उच्च या असीमित वेतन पर ईपीएस में योगदान करने का विकल्प बिल्कुल समाप्त था। इसके बाद ज़्यादातर कर्मचारियों के लिए पेंशन की गणना 15,000 की वेतन सीमा के आधार पर होने लगी। हालांकि इस मुद्दे को लेकर देश भर में कई कानूनी विवाद भी सामने आए। इस संबंध में केरल हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी कई याचिकाएं दाखिल की गईं। अक्टूबर 2016 में केरल हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दिया। इसके बाद अक्टूबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर सुनवाई की। फिर 2019 में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस दिशा में फैसला दिया। इसके बाद अक्टूबर 2018 में भी आप देखोगे कि सुनवाई की गई। फिर 19 में भी दिल्ली हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया। इन सभी फैसलों के बाद सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पीठ के सामने इस फैसले को ले जाया गया और 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। यह फैसला ईपीएफओ अन्य बनाम सुनील कुमार बी और अन्य के नाम इस मामले को दिया गया था। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मौजूदा कर्मचारियों को उच्च वेतन के आधार पर ईपीएस में योगदान देकर हाई पेंशन चुनने का अधिकार दिया जा सकता है, बशर्ते वे निर्धारित प्रक्रिया और शर्तों को पूरा करें। इस फैसले के बाद देश भर में लाखों कर्मचारी और रिटायरमेंट लोगों के बीच इसके बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने भी इस फैसले को लागू करने की प्रक्रिया शुरू की और कर्मचारियों को हाई पेंशन के विकल्प के लिए अनुवेदन करने का मौका दिया। पिछले कुल महीनों में कई वित्तीय कंसल्टिंग कंपनियों ने भी इस फैसले के कर्मचारियों और नियोक्ताओं पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण किया। विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से कारण कई कंपनियां और कर्मचारियों पर वित्तीय प्रभाव पड़ सकता है, इसीलिए कंपनियों को पहले से तैयारी करनी चाहिए। इसके लिए कंपनियों को चाहिए कि वे कर्मचारियों के लिए जागरूकता सत्र आयोजित करें, सही जानकारी साझा करें, पेंशन कैलकुलेटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराएं ताकि कर्मचारियों को
भविष्य की पेंशन को लेकर सही और समझदारी भरा फैसला जो है वो कर्मचारी ले सकें। हालांकि दोस्तों जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सभी बेंचेस ने ये फैसला हमारे कर्मचारियों के पक्ष में दिया है, तो सरकार को अब जल्द से जल्द इसको लागू करना चाहिए। और इसको आप लोगों को मैंने शॉर्ट फॉर्म में समझाने की कोशिश किया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आगे दोस्तों इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा दोस्तों, इस प्रकार की जानकारियाँ आप लोगों को देते रहेंगे। जैसा भी है, जानकारी कैसी लगी मुझे एक बार कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।